हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। पीसीएस 2018 प्री का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। अब आप मेंस के लिए लगिए और मेंस अच्छे से लगिए और इस बार फाइनल सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि 19,096 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से केवल 988 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो अगर इसको फाइनल टचअप नहीं दे पाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ एक क्षणिक खुशी बन के रह जाएगा। दूसरी बात, जिनका पीछे 2018 प्री रिजल्ट नहीं निकला है उनके लिए एक संदेश है कि अब उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अगर नहीं किया और निराश हो गए तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और फाइनली कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि असफलताओं के मुकाम पे सफलताओं के किले बनाए जाते हैं। इस बात को अगर समझ लिया अब ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कोई भी एक सफल इंसान दिखाती है जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। जो जितना ज़्यादा असफल होता है ना वो उतना ही महान इंसान आगे चल के बनता है। ठीक है, इसलिए सफलता को एक मोटिवेशन की तरह लीजिए। करना क्या है सबसे पहले, ये तो खैर जनरल बातें थी, अब आपको करना क्या है ये सुनिए। सबसे पहले आप फेल जो हुए हैं उसमें एक काम करिए, खुद से क्वेश्चन कुछ पूछिए कि आपसे कुछ चीज़ें पूछिए। सबसे पहले बहाना बिल्कुल मत बनाइए कि मैं फेल ये हुआ, मैंने कम पढ़ाई की थी, मेरे पास समय नहीं था, मैं नौकरी में था, मेरे यहाँ शादी लग गई थी। ये बहाना बिल्कुल छोड़िए, गलती को एक्सेप्ट करिए। जितनी जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट करा देंगे अपने मन को, अपने दिमाग को, उतनी जल्दी ही गलती को दूर करने का तरीका मिल जाएगा अपने मन को, दिमाग को। ठीक है, सबसे पहले गलती एक्सेप्ट करो, भले ही गलती कोई ना हो, ना पढ़ पाए कुछ नहीं, लेकिन हाँ आपकी गलती मानो क्यों फेल हुए हो। ठीक है, दूसरी बात कि आपकी तैयारी में कमी कहाँ रह गई थी। ठीक है, कमी कहाँ रह गई थी और पेपर देते समय क्या गलतियाँ हुई। इन 3 पॉइंट्स को, ये आपने कर लिया, फिर गलतियाँ और गलतियाँ, इसका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए थोड़ा सा। इससे क्या होगा, जितना एनालिसिस कर लेंगे आप, गलती और कमियों को पकड़ लेंगे, उतना ही आपके लिए अगले एग्जाम के लिए, अगली बार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन और पूछिए खुद से कि अगर इस बार मेरा प्री निकल जाता तो क्या मैं फाइनल सिलेक्शन ले सकता था, क्या मैं मेंस निकाल सकता था। अगर हाँ है तो सिर्फ आप पढ़ते रहो, लेकिन ना है तो फिर उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी है और संपूर्ण स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए, कर्म तो करना ही होगा। अब अभी से लोग पूछने लगे कि तैयारी क्या है, छोड़ दें या फिर 19 का कब आ रहा है। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जो आस में रहता है ना हमेशा कि ये हो जाएगा तो ये करेंगे, तो उसकी कभी प्यास नहीं लगती, और जो उसको प्यास नहीं लगती वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, एक भूख होनी चाहिए लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो अब करना क्या है, नोटिफिकेशन 19 कभी भी आए आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके मतलब में रहेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आएगा, पेपर भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, तैयारी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी से लग जाइए, तैयारी करने शुरुआत कर दीजिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठी कर्मणि। अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल को इतना भी ज़्यादा मत सोचो कि कर्म करना ही भूल जाओ, कर्म मतलब भूल ही जाओ, फल में ही खो जाओ पूरी तरह से। इसलिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और अपनी कमियों को देखो और फिर से तैयारी करना स्टार्ट करो बिना नोटिफिकेशन, चाहे जब भी हो। क्योंकि जो चीज़ फिक्स है वो तो होनी ही है ना, उसके चक्कर में सोचना क्या, रिसर्च क्या करना। पढ़ाई 20 दिन की जाती है, कट ऑफ 5-6 महीने देखा जाता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, जैसे रिजल्ट आया लोग घबराहट और पता नहीं क्या जी मिचलाना और अजीब अजीब की चीज़ें बताने लगते हैं कि ये होने लगा, एक्साइटमेंट होने लगा। पहली दूसरी बात होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर कब होगा, ये आप परिपक्वता के एक तरीके से साइन होते हैं कि अब अभी मैच्योर नहीं हुए तैयारी की दिशा में। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए और सिर्फ तैयारी करिए। ठीक है, और इससे के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेंस का सिलेबस उठाइए, मेंस पढ़िए पहले। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन के आने के बाद वैसे भी 2 महीने मिल जाते हैं, उसमें प्री टारगेट करिएगा। पहले यहाँ से कोशिश करिए, लेकिन हाँ हार नहीं माननी है। जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं वही आपको करना है, वही आपके काम आएगा। ठीक है, और एक लोग अखिल जी कह रहे थे कि अब मुझसे नहीं लगता मेरे पास हो पाएगा, सेल्फ स्टडी करूँ कि ना करूँ, मेरा कन्फ्यूज़न है। बहुत लंबा कमेंट था उनका। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा और ऐसे अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा, कभी निराश नहीं होना। ठीक है, मेहनत करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। ठीक है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सही चीज़ें कही है कि सर्व धर्माणाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो माँ चुष्याम माँ शुचा। अर्थात सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। अर्थात क्या, तुम अगर मेहनत से काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, तो तुम्हें अपने आप सहारा और मिलता जाएगा और रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। बस तुम्हें लगे रहना है। ठीक है, ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा खुद ब खुद रास्ते मिल जाएंगे, अपने आप अच्छे टीचर मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, किताबें भी मिल जाएंगी, बस तुम्हें लगे रहना है। ठीक है, बिना ये सोचे
और कभी भी बहाना मत बनाइए कि अगर मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये कर लेता। ये दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। इसलिए बस लगना है, लगना है, लगना है। लगोगे, सरतिया होगा सिलेक्शन, सरतिया होगा, ठीक है। एक साल प्री निकाल के मेंस से फेल होना, फिर मेंस निकाल के इंटरव्यू फेल होने से कोई मतलब नहीं है। एक ही बार फाइनल सिलेक्शन लेना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लग जाइए। 19 का जब भी हो कोई मतलब नहीं है। खैर कह तो रहे कि अभी आ जाएगा, लेकिन जुलाई अगस्त में तो प्री होगा ही। चाहे प्री कभी भी हो, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, लग जाइए। यही मेरा एक छोटा संदेश था। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ लोगों का पर्दाफाश किया था, तो उनके चमचे लोग बहुत दिनों से नीचे कमेंट में अपशब्द लिख रहे हैं। हो सकता है ये भी षड्यंत्र के हिस्सा रहे, उन्होंने पैसा खाया और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उनको एक ही चीज़ कहूँगा, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो करना है करो, ठीक है। अन्य कोई बात हो, जो जेन्युइन लोग हैं तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।